कहने आएंगे कि वोट हमें दीजिए। देश को पत्थर बस्ती में लाकर हमने खड़ा कर दिया, ऐसे प्रधान लगाकर अपना चुनाव जीत देंगे और भारी मतों से आने वाली 23 तारीख को, भारी मतों से आने 23 तारीख को यहाँ पर जो है अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर इस दोनों वोटों को, निगम भी और इस पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच गए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जी जिंदाबाद। मैं अपने सारे बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगी कि वे शंख ध्वनि के साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। सतपाल महाराज जी, 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 सोमराम प्रजापति जी, सोमराम प्रजापति जी जिंदाबाद। अभिनंदन करती हूँ। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय किरण चौधरी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के जिला अध्यक्ष आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। योगी भाई फटाफट खोल के बना जल्दी। मैं यजुर भाई और संजय प्रजापति जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। अब हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर ले और भजन कहना चाहते हैं, बहुत देर से निवेदन कर रहे थे, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। भाई पीयूष ठाकुर जी। धन्यवाद साथियों। सतगुरु दाता महाराज आज हमारे बीच हैं, सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे सतगुरु दोनों जहां के वाली, सबका ध्यान रखते, भरते झोली खाली। इस दर पर जो भी आए वो झोली भर कर जाए। इस दर पर कमी नहीं है, मुंह मांगी मुरादे पाए। सतगुरु तो दया का सागर है, हर दिल में स्वरूप उजागर है। सतगुरु जी की महिमा को कोई भी जान न पाए। उजड़ी बगिया में दाता फिर से फूल खिलाए। सतगुरु जो फूल खिलाए वो फूल नहीं मुरझाए। ऐसे है दयालु दाता, हर दिल में स्वरूप उजागर है। तेरे दर को छोड़ता है सतगुरु तो दया का सागर है। हर दिल में स्वरूप उजागर है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही। मंत्री जी हमारे बीच में चार ऐसी महान अनुभव व्यक्तित्व बैठे हैं जिनका सम्मान हम आपके हाथों से कराना चाहते हैं। हमारे बीच में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बहन भारती अग्रवाल जी बैठी है। मैं कहती हूँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि शाल उठाकर उनको पुरस्कृत करें।
एक बार सिर पे हाथ रख दो। और दूसरी शख्सियत है हमारे बीच, माननीय मंत्री जी सम्मान करें। हम इनका स्वागत करेंगे तो आगे भी हमें इस तरह की महानुभूतियां मिलेंगी। और हमारे जोरदार तालियां बहन के लिए। और हमें सभी चैंपियन साहब बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और अगले वक्ता के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। शोभाराम प्रजापति जी जिलाध्यक्ष, हमारी हरिद्वार जिला पंचायत के युवा यशस्वी अध्यक्ष किरण चौधरी जी, हमारे संगठन के सभी साथी जो विराजमान हैं, मेरी बड़ी बहन प्रधान कमला बमोला जी, विशेषतः हमारे जितने भी यहाँ सम्मानित साथी आए हैं, मतदाता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, आपका मुख्य सेवक होने के नाते आपको प्रणाम करता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ। देखिए, समय बहुत कम हमारे पास है और हमें मंजिल बहुत बड़ी तय करनी है, लेकिन जहाँ आशा और विश्वास होता है, आशा और विश्वास का दामन ऐसा है कि मनुष्य को सफलता के ऊपर ले जाता है। हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, पहला इंजन पार्लियामेंट, दूसरा इंजन हमारे यहाँ पे विधानसभा, तीसरा इंजन जिला पंचायत है। मेरा आपसे कहना है कि चौथा इंजन भी अपना बना लीजिए, अपना मेयर, अपना पार्षद भी चुन लीजिए, जिससे कि आपका विकास की बयार बह जाए। देखो भाई, हमारे जिले में 11 विधायक हैं, 11 विधायक में से 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 8 विधायक अन्य दलों के हैं। आप इन 3 साल में विकास का उनका ब्यौरा ले लीजिए। जितना विकास उन 3 विधानसभाओं में क्रमशः रुड़की, हरिद्वार और रानीपुर में हुआ है, अन्य 8 विधानसभाओं में कुछ नहीं हुआ है। आपको मौका मिल रहा है, रुड़की को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और वैसे तो पता नहीं कितने सपेरे आ रहे हैं, बीन बजा रहे हैं कि इस बीन की धुन पे नाच जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते, ये सरकारी पद हुआ करते हैं, सरकार अगर साथ है तो पूरा आशीर्वाद है। क्यों भाई किरण चौधरी जी जिला अध्यक्ष जी, सरकार का पद हुआ करता है, तो सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी की है, आपको मौका मिल रहा है। हमारा छोटा बेटा प्रजापति जी कहाँ है, युवा साथी हमारे, बहुत अच्छी बात है। नहीं हंसी ना करो, मैं तो भाई लंबा चौड़ा आदमी, पहलवान आदमी, लेकिन ये बेचारा अच्छी बात है। और हमारी मेयर महोदया श्रीमती अनीता देवी जी, उनसे तो मेरा परिचय नहीं, लेकिन उनके पति और परिवार से जरूर है। एक सुशील परिवार है, समाज सेवी परिवार है, गरीबों की मदद करता है, विकास उन्मुख है। और खुशी की बात है कि आदरणीय सतपाल महाराज जी, जो मात्र कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूर्व में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, और रेल राज्य मंत्री रहते हुए, भाई त्यागी जी बैठो, रेल राज्य मंत्री रहते हुए जो कार्य इनके द्वारा किया गया, जो परिकल्पना विकास की गई, उस क्षितिज पे जाने का कोई साहस नहीं कर पाया। अगर पहाड़ पर रेल को चढ़ाने की कल्पना की, परिकल्पना की, तो सतपाल महाराज ने की है, जो साकार हो रही है। आपके प्रयासों से सरकार हो रही है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप विकास पुरुष हैं, और हमें बड़ा हर्ष है आज अपने रुड़की शहर में आपको इनवाइट करते हुए। मेरी विधानसभा बगल में खानपुर विधानसभा है, आदरणीय सतपाल महाराज जी आए हैं। अब आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि अपने ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। जय हिंद, भारत माता की जय श्री राम। अब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बंधुओं, टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि महाराज जी के बहुत देर से इंतजार हो रहे थे। जो भी अभी योजनाएं बताए, सब आप लोगों को पता है, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये शिक्षा की नगरी है, और शिक्षा की नगरी में हम सब लोग जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या जाना है। हमारे बीच में वार्ड 21 से ईर प्रजापति जी, यहाँ से उनको कमल का निशान मिला है, और हमारी बहन अनीता अग्रवाल जी मेयर पद के लिए हैं। आप सब लोगों को
इधर उधर न देख करके सिर्फ 2 पर्चे आपको मिलेंगे। वार्ड हमारे यहाँ पर है भाजपा, वो चारों के चारों जीत रहे, क्योंकि मैं सर्वे करती रहती हूँ और मुझे लग रहा है हमारे 4 वार्ड यहाँ हैं, चारों वार्ड हमारे भाजपा के झोले में जाने वाले हैं। आप सब लोग उस दिन बिल्कुल सुबह ही जा करके अपना वोट डाल करके जो दिल से निकले सदा पहुंचती है, बनकर के यारों हवा पहुंचती है। एक यही है महाराज, जहां बंदों से पहले दुआ पहुंचती है। और मैं एक स्वागत गीत इनके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर दिल पे देखो जिनका है राज, सामने अपने बैठे वो आज नित्य नजार कर हम स्वागतम। तो पीछे पीछे बहारे भी आई, पीछे बहारे जय श्री राम। आज हमारे बीच में इस चुनावी सभा में हम सबके बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री और जिनको 30-40 साल पहले हम पहाड़ प्लेन के विषय में जानते भी थे कि पहाड़ कहाँ प्लेन, रेडियो पर सबसे पहले ही न्यूज होता है कि आज भूख में इतने लोग मारे गए, आज भूख में इतने लोग मारे गए। उन सबको फ्री राशन, वो हाथ का पंजा कभी देश के काम नहीं आया, हमेशा देश को तोड़ने का काम किया उस हाथ के पंजे के में कैंडिडेट। एक दूसरा जो कैंडिडेट है उसके पास आप जाकर खड़े नहीं हो सकते किसी भी टाइम। हमारा एक ऐसा कैंडिडेट, आप 24 घंटे किसी भी टाइम आप जाओगे, सरलता से सहायता था आप पर आपके काम के लिए 24 घंटे खड़ा है, हमारा ऐसा कैंडिडेट है। भाइयों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, अपने रुड़की को अच्छा बनाना है, इसका चारों तरफ डेवलप करना है, अपने कैंडिडेट को भानुनीता बहन जी को अपना मेयर बना लो। भाइयों, महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित है, देश में हमारे प्रदेश में। भाइयों, कमी है तो अपना ही अध्यक्ष जी के लिए, किरण चौधरी जी के लिए, और मैं तो धन्य से आशीर्वाद दे, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो। ये बहनों का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मैं बार बार आपका नाम लेता हूँ। 1 मिनट बैठ जाओ। राजीव जी हमारे ऐसे नेता है जो प्रदेश नहीं दिल्ली तक जिसको जानते हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिलाध्यक्ष भाजपा श्री शोभाराम प्रजापति जी, बहुत ही सक्रिय हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, जो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं, श्रीमती रोमा सैनी जी, चुनाव प्रभारी श्री पवन तोमर जी, श्रीमती प्रतिभा चौहान जी, श्री आदित्य गौड़ जी, श्री कमला बमोला जी, उमेश धीमान जी, श्री रमेश सेमवाल जी शास्त्री जी, श्री रजेश शास्त्री जी, श्री प्रवीण संधू जी, यजुर प्रजापति जो प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 21 के हैं, भारती अग्रवाल गोल्ड मेडलिस्ट श्री वीरेंद्र सैनी जी, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती दमयंती नेगी जी, श्री ध्रुव गुप्ता जी, गौरव शर्मा जी, अनीता अग्रवाल जी, और जो हमारी यहाँ मेयर की प्रत्याशी हैं, मैं अनीता अग्रवाल जी के लिए और यजुर प्रजापति के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूं। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कमल खिलाया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, और केंद्र में सरकार बनने से भारत का मान सारी दुनिया के अंदर फैला और लोग ये जानने लगे कि भारत भी अपने पैरों पर खड़ा है
और पाश्चात्य देशों के साथ संघर्ष कर रहा है, उस दौड़ में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का नेतृत्व सारी दुनिया के अंदर छा गया और भारत को बड़ी ऊंची नजरों से, सम्मान पूर्वक नजरों से लोग देखने लगे। कोरोना काल के अंदर जहां विकसित देश कोरोना वैक्सीन बनाने में असफल रहे, बड़ी देरी से बनी, बड़ी महंगी बनी, वहां भारत के अंदर मोदी जी ने वैक्सीनेशन करा के हम सबको कृतार्थ किया, हमारे जीवन की रक्षा की और जो गरीब देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको भी वैक्सीनेशन प्रदान की। तो उनको लगा कि भारत ने उनके साथ जो है वैक्सीन दे करके और उनकी सहायता की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज के अंदर कुंभ हो रहा है, करोड़ों की भीड़ वहां स्नान कर रही है और इसके अंदर एक, मैं समझता हूं, सुषुप्त और एक भूमिका उत्तराखंड भी निभा रहा है। उत्तराखंड से जो जल पानी जा रहा है वो स्वच्छ पानी जा रहा है। हमने टेहरी डैम को 830 मीटर बढ़ाया, जिससे कि हमें 83 मिलियन क्यूसेक्स पानी अतिरिक्त मिल रहा है। हम 150 मिलियन क्यूसेक्स पानी छोड़ रहे हैं, जिससे कि आज हमारे साधु संत मंडलेश्वर शंकराचार्य लोग जब डुबकी लगाते हैं तो आचमन भी कर रहे हैं और स्वच्छ पानी में स्नान भी कर रहे हैं। इसके अंदर उत्तराखंड की बड़ी अहम भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि कोई भी प्रयागराज के अंदर पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने वहां के सिंचाई मंत्री जी से बात करके कहा कि हम निश्चित रूप में पानी का यहां से आपको देते रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और हमारा कुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सनातन की जो शक्ति है, सनातन की एकता की जो शक्ति है, ये आज हमें देखने को मिल रही है। इसलिए एक हो जाओ, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे और बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। समुद्र को मथने लगे, 14 रत्न निकले और आखिरी रत्न निकला अमृत, जिस पर झगड़ा हो गया। अमृत के कलश से 4 बूंदें गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक प्रयागराज में गिरी, एक उज्जैन में गिरी, एक नासिक में गिरी और 4 जगह हर 12 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है। ये महाकुंभ इसलिए है कि 144 साल के बाद यह ग्रह योग बना है, इसलिए आज सारी जनता वहां जा रही है। और माननीय योगी जी ने जो करके दिखाया है, यह अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक है और स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन की शक्ति को वहां पर उतारा है और चरितार्थ किया है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने बड़े बड़े मोटे मोटे काम किए, जैसे हमारा एलिवेटेड ट्रैक बना दिया। अब हमारी गाड़ियां बड़ी तेजी से आ रही हैं, हमारे बड़े बड़े रोड्स बन गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, नेशनल हाईवेज बन गए हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इसके साथ आपने देखा होगा सेना को जो है हवाई जहाज मिल रहे हैं, सेना को मजबूत किया जा रहा है। हर क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। पर जहां पर आपका वार्ड आता है, आपका नगर पालिका आती है, मेयर आते हैं, ये छोटे छोटे जो वार्ड हैं, इस पर कैसे विकास होगा? आपने देखा होगा हम जब भी जाते हैं सड़कों के लिए पैसा मांगते हैं, केंद्र सरकार हमें पैसा देती है। नितिन गडकरी जी ने कहा रेन और शाइन, मैं यहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे बनाऊंगा, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ पड़े, आपका रोड चलता रहेगा। आज उस तरफ हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे लाइन, जब मैं रेल राज्य मंत्री था, मेरा सपना था मेरे पहाड़ में रेल जाए। आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल बन रही है। आप देखेंगे टनल कट रही है, अलाइनमेंट बिछाया जा रहा है और आने वाले समय में आप 2.5 घंटे के अंदर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। ये होने वाला है। तो बड़े बड़े काम किए हैं। आपने धामी जी को जिताया, राज्य में भाजपा की सरकार बनाई, हमने पंचायत घरों की जो है झड़ी लगा दी। आज जगह जगह पंचायत घर बन रहे हैं। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ हमने जगह जगह ब्लॉकों के घर भवन बनाए हैं, ब्लॉकों के मुख्यालय बनाए हैं। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमने होम स्टे बनाया,
हिमाचल के मंत्री मेरे पास आए थे, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, मुझे बधाई देने लगे कि आपके उत्तराखंड में होम स्टे स्कीम जो है बहुत सक्सेसफुल है, आपने 5000 से ऊपर होम स्टे बना दिए। आज हम भजन लाल जी को जाते हैं मिलने के लिए, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहते हैं भाई ये आपकी होम स्टे की स्कीम क्या है, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। गांव गांव के अंदर आपकी तिवारी है, आपके पुराने मकान पड़े हुए हैं, उनको होम स्टे में कन्वर्ट कीजिए, उसमें अंग्रेजी टॉयलेट लगाइए और पैसा कमाइए। जब आपका परिवार आएगा तो आप उसमें फ्री ठहर सकते हैं और बाकी उसके अंदर जो पर्यटक है वो ठहरेंगे। इस प्रकार से इस चीज को हमने आगे बढ़ाया है। पहले तो आपको पता है गर्मियों में यात्रा होती थी, 4 धाम यात्रा होती थी। आज धामी जी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि 6 महीने देवता पूजन करते हैं, 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। अब देवता लोग पूजन कर रहे हैं, पर शीतकाल के अंदर गंगोत्री की पूजा शीतकाल के अंदर आपके खरसाली में होती है, यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा आपकी मुखबा में होती है, और केदारनाथ की पूजा आपकी ऊखीमठ में होती है, और आपके बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर में होती है, और नरसिंह भगवान की पूजा जो है वो आपके जोशीमठ में होती है। तो शीतकालीन पूजा से आज यात्री जा रहा है, बर्फबारी देखने यात्री जा रहा है, और यात्री जा रहा है तो हमारे होटल चल रहे हैं, धर्मशालाएं चल रही हैं। और आज ठंडियों में जब पहाड़ सुनसान हो जाता था तो आज पहाड़ आबाद हो रहा है, चहल पहल हो रही है, और हमारे लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 धाम यात्रा को हमने बाहर उसका प्रचार प्रसार किया। ढोल दबाव के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी प्रतियोगिता की, और हमारा ये मानना है कि ढोल दबाव के क्षेत्र में हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने को अंकित कराएंगे, तो बहुत बड़ा काम है। अभी हम जो है, आपको पता है कि हमारे यहाँ सरोला होते हैं, जब शादी होती है और दाल भात बनता है तो सरोला लोग उसको बनाते हैं। आज सरोलों को हम पेंशन देने का विचार कर रहे हैं कि उनको भी पेंशन मिले, ताकि वो जो विद्या है वो समाप्त ना हो जाए। अभी आपका संकल्प पत्र आपके बीच में आने वाला है, उसको लेकर के जाइए। संकल्प पे हमने जो यहाँ की समस्याएं हैं वो सारी अंकित की हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम इसके अंदर हमने बताए हैं। सोलानी नदी बेहर ब्रिज का पुनर्निर्माण करने की बात कही गई है। हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में उत्तराखंड पहला राज्य होगा अपने आप में, इसके लिए हमने इसमें लिखा है। तो आपकी जो समस्याएं यहाँ पूरे शहर की समस्याएं हैं, ये पूरे इसके अंदर अंकित की गई है। तो आप संकल्प पत्र लें, क्योंकि हमारा संकल्प है, इसे हम करने जा रहे हैं। और ये निकाला है भाजपा ने, इसके पीछे भाजपा और सरकार की गारंटी है कि ये सब काम पूरे होंगे। नजूल की जमीन की बात की गई है, हमारे कैबिनेट में भी ये आया था कि भाई नजूल जो है उसका कम से कम लाभ रेवेन्यू जो है वो राज्य को मिलना चाहिए, उसके लिए भी इसमें बात कही गई है। तो ये आपको दिया जा रहा है। तो इस समय मैं समझता हूं अनीता देवी को और हमारे यजुर प्रजापति को आप यहां से बहुमत से विजय बनाए। मैं अंत में ये कहूंगा कि ये मंदिर बनाने वालों की और मंदिर का विरोध करने वालों की लड़ाई। तो निश्चित रूप में जिन्होंने आपने कमल खिलाया तो मंदिर बना, आपने कमल खिलाया तो 370 हटा। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। हम जब पार्लियामेंट में बात करते थे जम्मू कश्मीर के एमपीओ से, तो वो कहते थे 370 छेड़ना मत, नहीं तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। और 370 हट गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने 370 लगाया और 370 हटा दिया। वो हमारी जमीन है, हमने हटाया। आज वहां लोग जमीन खरीद सकते हैं। आज लोगों की समझ में आ रहा है कि बाहर का निवेशक जो पहले जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की सोचता ही नहीं था, वहां पर पैसा लगाने की सोचता ही नहीं था, केवल घूम करके चला जाता था, आज वो इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है। वादियों को वो खरीदना चाहता है, वहां की जमीन को खरीदना चाहता है, वहां उद्योग लगाना चाहता है, वहां के लोगों को रोजगार देना चाहता है। वहां पर होटल इंडस्ट्री पनप रही है, वहां पर टूरिज्म पनप रहा है। आज वहां पर अटल टनल बन गई है जो पूरी कनेक्टिविटी करेगी जम्मू कश्मीर और आपके श्रीनगर को। तो ये सब काम हुए। मेरे पास पंचायती राज के लोग आए, कहने लगे साहब पंचायत का काम हो रहा है, गांव गांव में काम दिखने लगा है। तो धीरे धीरे, ये जल्दी से नहीं होगा, धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। तो निश्चित रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कमल खिलाइए,
और अपने इस क्षेत्र का विकास कीजिए, रोहतक का विकास कीजिए। यजूर प्रजापति जी हैं, हमारी पार्टी के मेंबर हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। जो भी समस्या इनके पास होगी हमारे पास भी आ सकते हैं। तो अंत में ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा, अनीता वर्मा भी यहाँ से मेयर है, तो मेरा ये कहना अग्रवाल जी जो है तो उनका भी आप निश्चित रूप में उनको समर्थन दीजिए ताकि विजय होकर के और अनीता अग्रवाल जी यहाँ से जीते और जो आपकी समस्या है उनका निदान कराएं। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, दर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का सामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो आप कमल खिलाइए। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। मैं पूरे देश के अंदर भ्रमण करता हूं और धीरे धीरे कमल खिला तो केंद्र की सरकार बनी, कमल खिला तो राज्य की सरकार बनी और कमल खिला तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए कमल खिलाइए और विकास करिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं सभी से कहना चाहूंगी अभी 5 मिनट रहे। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? चलते हैं। आप देंगे लेकिन भीड़ बहुत होती है। साल के अंदर आप वहाँ पहुँचे और वहाँ दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। गंगोत्री की जो पूजा होती है वो खरसाली में होती है। इस प्रकार से यमुनोत्री की पूजा मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा उखीमठ में होती है, पूजा जोशीमठ में होती है। तो शीतकालीन यात्रा हमारी चल रही है। नहीं आगे से रास्ता है, आगे पानी की बोतल होगी। इनसे नारे लगा दो भाई। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। गाड़ी आ गया क्या आपकी? गाड़ी अब तो जा रहे हैं। फोन मार दिया।